हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पीजी एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। दोस्तों, जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले आपको jootonline.in पर जाना है। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ राइट साइड पर देख रहे हैं पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन और जेयू इन्फॉर्मेशन बुकलेट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़िएगा। उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज और जो सब सिस्टम रहेगा। उसके बाद एडमिशन गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बार, यानी कि जूट जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो इस बार नहीं होगा। इस बार की एडमिशन टोटली आपके ग्रेजुएशन के मेरिट पर होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। सबसे पहले जो फीस है ऑनलाइन फॉर्म की, जनरल कैटेगरी के लिए 850 है पर स्ट्रीम, यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे तो आपको 850 अलग अलग देने पड़ेंगे। और एससी और एसटी के लिए फीस 730 है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है, उसके लिए आपको 730 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जिनमें आप फाइनेंस करके उन सीट को कर सकते हो। मतलब कि अगर आपका ओपन में नाम नहीं आता है, कुछ परसेंटेज आप उसके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख। इसकी यहाँ भी फीस की डिटेल नहीं दी गई है इस बार। हालांकि जो लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस होते थे उसमें उसकी डिटेल होती थी। तो उसके लिए आपको अलग से 730 देने पड़ेंगे और उसको आपको एडमिशन फॉर्म अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये रही इस फीस की बात। उसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर कुछ ये और गाइडलाइंस दी गई हैं। तो अगर हम नीचे बात करें तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह देना है, स्टेट सब्जेक्ट देना है, डोमिसाइल दोनों में से जो भी हो आपके पास। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रेफरेंस उन बच्चों को मिलेगी जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से ग्रेजुएशन की है, और कोई यूनिवर्सिटी जो जम्मू प्रोविंस, यानी कि जम्मू में जो और कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जब बाबा फरीद शाह यूनिवर्सिटी, जब माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। उन बच्चों के 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, तब उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो बच्चे बाहर से पढ़ के आए हैं, उनके भी 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, बट उन लोगों की सीट्स 10% से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ सीट से नहीं हो सकती, जो बच्चे जम्मू प्रोविंस के बाहर से पढ़ के आए हैं और जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के स्टूडेंट नहीं थे। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ सेकंड प्रेफरेंस के बारे में दिया गया है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ हर डिपार्टमेंट के अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज बताए गए हैं, जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ हर, जैसे केमिस्ट्री है, ये कहाँ कहाँ ऑफर होता है, जैसे मेन कैंपस में होता है, उसके बाद राजौरी कॉलेज में, भद्रवा, उधमपुर, ऐसे ही डिफरेंट कोर्सेज के बारे में यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों, नीचे आके यहाँ और बताया गया है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो जिन बच्चों ने 12+2+3 यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन किया है, वही अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो बच्चों ने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, मैंने पहले भी बताया आपको, ग्रेजुएशन नहीं की है, उनके लिए 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। और उन बच्चों को सिर्फ 10% सीट्स ही मिलेंगी, 10 टोटल नंबर में से उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी, ताकि उन बच्चों, जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से ग्रेजुएशन किया है, उनको फ़ायदा रहे, इसके लिए ये नॉर्म है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऑनलाइन हमें अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन दी है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक हियर फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने ये खुल जाएगा बॉक्स। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपसे ये नेम पूछेगा, आपका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद ईमेल आईडी। दोस्तों बिल्कुल सही ईमेल आईडी भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन, आपका जो अकाउंट का एक्टिवेशन लिंक आता है, इसके बिना आपका अकाउंट नहीं बनेगा। पासवर्ड बनाइए, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालिएगा कि कभी आपको यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करना चाहे। उसके बाद आप यहाँ साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा, आपकी ईमेल आईडी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मा का नाम, मोबाइल नंबर। इसको आप यहाँ से कंफर्म कर दीजिएगा। इसको कंफर्म करते ही आपको ये बॉक्स मैसेज डिस्प्ले होगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है, और उसका जो लिंक है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है, जो आपने अभी फॉर्म फिल करते हुए डाली।
तो उसके बाद आपकी ईमेल आईडी में कुछ ऐसा आएगा, इसकी थोड़ा ये ब्लर्ड है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ एक लिंक दिख रहा है, क्लिक हियर टू वेरीफाई एक्टिवेट, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने ये आ जाएगा कि आपका अकाउंट बन गया है। दोस्तों मेरा ऑलरेडी यहाँ अकाउंट है, तो सबसे पहले चलिए हम साइन इन करते हैं, उसके बाद का वो देखते हैं। तो आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी जो आपने वहाँ डाली है वो डालनी है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसे ये खुल जाएगा। वैसे आपके सामने ऐसा नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने अपना पहले ही खोल रखा है। 1 मिनट, मैं ज़रा इसको वापस ले चलता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। तो आपको ऐसे आपके सामने इस साइड पे ये खुल जाएंगे। पहले एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स आएगी, आपको नीचे आके उसको एक्सेप्ट करना होगा। उसमें 3 नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, वो पढ़ सकते हैं आप। एक कि इन केस आपका स्कोर 2 बच्चों के साथ टाई हो जाता है ग्रेजुएशन का जो मेरिट है, तो उस केस में जो आपके पार्ट थर्ड यानी कि 5th और 6th सेमेस्टर के जो मार्क्स होंगे, जिन 2 बच्चों में से वो जिस बच्चे के दोनों सेमेस्टर के मार्क्स मिला के ज़्यादा होंगे, उस बच्चे को सीट मिलेगी। अगर पार्ट थर्ड के भी सेम है, फिर पार्ट सेकंड के यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के, ये एक इंपॉर्टेंट वहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करते हैं। इसमें यहाँ क्लिक करते ही आपको यहाँ सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका नाम, पापा का नाम ये ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आपके केस में है तो आप उसको इस चीज़ों को ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन के लिए। क्योंकि एक बार कोई गलती होगी और आपने फॉर्म फिल कर दिया तो यूनिवर्सिटी, आपको पता ही है, ये कुछ ठीक नहीं करने देंगे फिर आपको। उसके बाद आपको ये फॉर्म भर के यहाँ जो जो आपके रिलेटेड हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उसको येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। आपने इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, एनसीसी वगैरह, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर आपने येस क्लिक किया है तो इसके बाद हमने यहाँ आपको यहाँ अपने क्या आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हैं एम्प्लॉय, आप क्या परमानेंट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से ही ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट क्या है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरिएगा इसको, क्या आपने ऑनर्स किया है। उसके बाद कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, एड्रेस दीजिएगा अपने। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अच्छा, ये मुझे कह रहा है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ छोड़ दिया, तो चेक करना पड़ेगा एक बार क्या छोड़ा है। ये देखिए, अगर आपने एनजीओ, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं भूल गया था, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर सेल्फ फाइनेंस सीट्स। अगर आप यहाँ, अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको सेल्फ फाइनेंस सीट्स वो होती हैं जिसमें आपको थोड़ा पैसे देने पड़ते हैं सीट्स के लिए, उसका भी एक मेरिट बनता है। अगर आप यस करेंगे तो आपको 730 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 850 और आपको 730 देने पड़ेंगे टोटल, क्योंकि अगर आप सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि 1580 रुपये लगेंगे फिर आपके। तो ये आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। तो उसके बाद आपके सामने ये खुल जाएगा साइन और फोटो, जो कि 100 KB से कम होना चाहिए दोनों चीज़ें। उसके बाद ये हमें पूछेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब इस फॉर्म की एजुकेशन डिटेल्स, इसको बिल्कुल प्लीज़ ध्यान से भरिएगा क्योंकि अगर आपने इसको गलत भर दिया तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। आपको 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल का नाम, परसेंटेज, कितने मार्क्स आए आउट ऑफ कितने, और ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। 12th का भी सेम ऐसे करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम में यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ईयर ऑफ पासिंग, कॉलेज, नंबर कितने आए हैं टोटल में से। उसके बाद आपका 6th सेमेस्टर का रोल नंबर क्या था। उसके बाद नीचे आएंगे अगर आप, तो यहाँ एक बार फिर ये पूछ रहा है कि यहाँ फाइनल सेमेस्टर यानी कि सिर्फ 6th सेमेस्टर के नंबर डालने हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, फिर कॉलेज, परसेंटेज, कितने नंबर आए हैं 6th सेमेस्टर में, सिर्फ 6th सेमेस्टर में, और 6th सेमेस्टर का रोल नंबर क्या है। जैसे ही आप यहाँ सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आपको एक बार वार्निंग भी देगा कि क्या सारा डाटा सही है, क्योंकि अगर एक बार आपने ये फिल कर दिया और अगर इसमें कुछ गलती थी तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। ओके कर दीजिए इसको। इसके बाद यहाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों ही पेज। अब इसको यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ पर आप ओरिजिनल कर रहे हैं प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब है कि अगर आपके पास कोई फोटो स्टेट या दूसरी है तो आप ओरिजिनल ही करिएगा। 10th की मार्कशीट, इस पर लिखा है पहले आप सिर्फ जेपीजी, पीडीएफ 200 KB से कम होनी चाहिए वो सब। रोल नंबर क्या था और उसको अपलोड कर दीजिए। ऐसे ही 12th की, ऐसे ही ग्रेजुएशन की। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये होगी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो आपके पास 6th सेमेस्टर की है नहीं,
क्योंकि आपको सारे के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करनी है, पहले से लेके 6 के 6 सेमेस्टर तक। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ओरिजिनल मार्कशीट ही अपलोड करिएगा, क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम करती है आप लोगों के लिए। थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, फॉर्म अभी लास्ट डेट है काफ़ी 4 तारीख तक विद लेट फीस। तो मेरे ख्याल से आज जैसे भी आज अमेंडेड रिजल्ट आ गया है, जिन बच्चों के मार्क्स गलत थे स्किल के, वो भी आज आ गया है, तो थोड़े ही दिनों में मार्कशीट मेरे अकॉर्डिंग 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, तो आप ओरिजिनल ही अपलोड कीजिएगा। अब अंडरटेकिंग एनेक्सर ए ये क्या चीज़ है? ये आप यहाँ से वेबसाइट से ले सकते हैं, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए खोलता हूँ इसको आपको दिखाने के लिए। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो ये है एनेक्सर ए। इसको आपको कोर्ट में जाके एक आप जो भी आपके नियरेस्ट कोर्ट है, वहाँ पे 10 रुपए का स्टैंप लगाइए और इसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ अगर आपके पास कुछ आप फाइनल सेमेस्टर यानी कि यहाँ सिर्फ 6th सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ओरिजिनल करिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। यहाँ सिर्फ 6th सेमेस्टर की और यहाँ ऊपर सारे के सारे सेमेस्टर की, यानी 1 से लेके 6 के 6 सेमेस्टर की। उसके बाद यहाँ अगर आपको कोई एनी अदर सर्टिफिकेट कुछ एनसीसी वगैरह या एनएसएस का, तो वो आप लगा सकते हैं, नीचे नीचे लिखा भी है। तो आपके जो सेपरेट अचीवमेंट वगैरह आपको पीडीएफ बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं पिछले 3 दिन से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, बट इस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम थी कि जब मैं यहाँ पहुँचता था तो यहाँ बिल्कुल ब्लैंक आता था। तो अब आज ये ठीक हुई है वेबसाइट, इसलिए मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको कहाँ एडमिशन लेनी है, एमकॉम में लेनी है, एमएससी में लेनी है, जहाँ भी लेनी है, आपको वहाँ पर टिक करना है। बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, इसको गलती मत कीजिएगा। मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ सारे कोर्सेज शायद नहीं है, मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही आप यहाँ करेंगे तो अब ये पूछेगा कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। देखिए हाँ, ये जैसे मेन कैंपस में होती है एमकॉम, आप इसको प्रेफरेंस 1 दे दीजिए, और जैसे सेकंड उधमपुर कैंपस में भी होती है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दीजिएगा। अगर आपको उधमपुर में नहीं जाना है, जैसे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, तो आप उसको प्रेफरेंस मत दीजिएगा। अब यहाँ जैसे सेव एंड प्रोसीड मैंने किया, अभी मेरा फॉर्म पूरा मेरे सामने खुल गया है। अभी एक बार प्लीज़ इसको ध्यान से भरिएगा फॉर्म को, यहाँ पे गलतियाँ एंटरटेन नहीं होंगी, खासकर एजुकेशन वाले एरिया में, क्योंकि आपके परसेंटेज के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगी ग्रेजुएशन के। और बस इसके बाद आपको आई कन्फर्म और पेमेंट कर देनी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपकी पीजी के लिए। जय हिंद।